यस डियर स्टूडेंट्स, हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित काव्य साकेत पढ़ रहे हैं। साकेत का नवम सर्ग पढ़ रहे हैं। यह जो नवम सर्ग है साकेत का, यह चिर उपेक्षित उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी है, उसके त्याग, उसके विरह को दर्शाया गया है, उसको समर्पित है। इसके माध्यम से हमने यह जाना कि किस तरह से उर्मिला का त्याग रहा, किस तरह से उसका विरह है। जब अब तक जितना भी राम काव्य लिखा गया है उसमें माता सीता, श्री राम, लक्ष्मण आदि सबको महत्ता दी गई है, पर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का कई जगह, लगभग सब जगह ही उसके प्रति हम कह सकते हैं उपेक्षा का स्वभाव, मतलब उसके दुख को, उसके त्याग को कहीं पर ज्यादा व्यक्त नहीं किया गया है। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य के माध्यम से राम, सीता आदि सबको तो महत्ता दी ही है, साथ साथ में उन्होंने फिर उर्मिला का जो त्याग है, उसका जो समर्पण है, उसको भी आप कह सकते हैं शब्द दिए हैं, वाणी दी है। और उस विरहणी के लेप से किस तरह से जो है कवि चंद के जो ताम्रपत्र है सुवर्ण से बन गए थे, उसकी आंखों में सब कुछ जो है ना, अब ईश्वर ने जो उसको यह कष्ट का दिन दिया है, इसमें भी वो अपने पति के, आप कह सकते हैं सुखमय जीवन की, उनका जो कर्तव्य है वो अच्छे से वो पालन कर सके, इस तरह की बातें ही आप इसमें पढ़ेंगे। तो उर्मिला एक सच्ची सती और नारी है, और वह जिस तरह से और जो भी है अपना सारा कुछ समर्पण उसने लक्ष्मण के प्रति किया हुआ है, उसके साथ साथ फिर वह यह भी बताना चाहती है कि किस तरह से मेरा जीवन का कष्ट है, आज वह अकेली है। हमने इसका एक भाग पढ़ लिया है और आज फिर हम उसको आगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे। कहते हैं कि भी अब उसका खान पान तो ठीक है, परंतु उसको जो विश्राम चाहिए आवश्यक, वह अब उसका कोई उपाय नहीं है। तो इसमें यह बताती है कि हमने लगभग जो है कल यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि अरि व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई हटा थाल, तू क्यों इसे आप लाई। अपनी सखी को कह रही है कि मेरे सामने किसी भी प्रकार के व्यंजन की जो है बड़ाई न करे, मैं अपने प्रिय के विरह के कारण दुखी हूँ, मुझे और कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, जो ये तुम भोजन का थाल लाई हो इसे मेरे आगे से हटा दो। पक वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही इसे कौन खावे। कि सच्चा भोजन जो है वह वही है, पकवान उसे ही कहा जाता है जो बिना भूख के खाया जाता है, किंतु जब भूख ही नहीं है तो इसे और कौन खाएगा। इस तरह से उर्मिला अपना विरह बता रही है कि मेरा अपने प्रिय के बिना कुछ भी खाने का मन नहीं है, बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम से आज मैं तृप्ति पाती रहा, किंतु मेरे लिए एक रोना खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। अब वो कहती है कि मैं भी बढ़िया अच्छी सी रसोई बनाना चाहती थी, भोजन बनाना चाहती थी, सबको खिलाती, और आज अगर मैं भोजन बनाकर उनको खिलाती तो मेरे मन में आज तृप्ति अर्थात संतोष भी होता, किंतु आज मेरे लिए सिर्फ एक यही रोना रह गया है कि मेरे स्वामी ही नहीं है मेरे पास, तो मैं सुंदर सुंदर व्यंजन जो है किसे बना करके खिलाऊं। वन की भेंट मिली है एक नई, वह जड़ी मुझे जीजी से। क्या कहते हैं उर्मिला कह रही है, वो सारी बातें अपनी सखियों से कर रही है कि कहती कि मेरे मन में आज जो है मुझे एक चीज मिली है, वन उपहार स्वरूप जीजी सीता से एक नवीन जड़ी बूटी मैं लाई थी, जिसके कारण मुझे भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः हे सखी, जिसके कारण भोजन गुड़ गोबर प्रतीत होता है, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जिसे। कहते कि आज मैं वन से अपनी, मतलब वो अपना दुख बता रही है कि आज अगर मैं भोजन भी खाऊंगी, गुड़ जैसी मीठी मिठाई भी खाऊंगी, तो भी वह मुझे गोबर जैसी लगती है, अर्थात बेकार लगती है। मेरे जो प्रिय जब मुझे छोड़कर चले गए हैं तो मुझे हर भोजन जो है रसहीन लगता है, उसमें मुझे कोई स्वाद नहीं लगता। हे सखी, मैं तुझे क्या बताऊं, रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी हो। कहते कि मैं मानती हूँ कि मेरी सखी इस भोजन में बहुत रस है, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बहुत अच्छा तुमने बनाया है, किंतु प्रिय वियोग में यह विष प्रयोग सदृश दुख प्रतीत होता है कि यह मेरे प्रिय के बिना जो है, वो मेरे स्वामी मेरे साथ नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यह जो भोजन है स्वादिष्ट, यह भी रोग जैसा है। मतलब मुझे इस संसार के सारे भोग भी है, वैभव भी है, वो सब कुछ रोग के समान लगते हैं। लाई है क्षीर को तू हठ मत करियो,
मैं पीऊंगी न्यारी। कि हे सखी तू मेरे लिए शीर दूध क्यों ले आई है, तुम मुझसे जिद मत कर। मैं हे सखी अब मैं वह दूध भी नहीं पी सकती, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हठी। कहती है कि मैं जो है अब ऐसा कोई नहीं है कि मैं कोई बहुत ज्यादा हठ करने वाला शिशु या बच्चा हूँ। रंक शब्द है ये भी राजेशाली, रंक भी, रंक भी राजेशाली। कहती कि मैं ऐसा कोई बच्चा नहीं हूँ। अगर तुझे लगता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ कोई जो हठ करता है कि मैं दूध नहीं पीऊंगा, हठी शिशु नहीं, मैं स्त्री हूँ, राजेशाली रंक भी हूँ, अतः हठ उचित है मुझे। तूने मुझे जब तरुण बिरहनी मान लिया है, तो क्या कहना चाहती है कि मैं हूँ क्या हाय या रंग भी राज्यशाली, लेकिन माना तूने मुझे है तरुण बिरहनी, मतलब युवा बिरहनी मान लिया है, वीर के साथ ब्याह, और मेरा जो है उस वीर पुरुष जो मेरे स्वामी है उनके साथ मेरा जो है विवाह हुआ है, अर्थात मैं वीर वधू हूँ। उभय प्रकारण मुझे अब क्या चाहिए, केवल नयन नीर ही क्या मुझको कम है, अर्थात रुदन ही पर्याप्त है, आंखों का नीर ही क्या कम, फिर मुझको चाहिए और क्या। अब वो अपना दुख व्यक्त करते हुए कहना चाहती है कि हे सखी मैं जो है कोई शिशु नहीं हूँ, सफल हठी जो कि भी हट कर ले कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं कोई मतलब किसी राजा के यहाँ आई हूँ, राजशाली हूँ, तूने मुझे एक तरुण बिरहनी भी मान लिया है और मेरा एक वीर के साथ विवाह भी हुआ है, अर्थात जिद तो मैं कर ही सकती हूँ, अर्थात अगर मेरा भोजन करने का मन नहीं है तो मेरे पास और कुछ मुझे चाहिए भी नहीं। अब मेरे पास आंखों का अश्रु जो है, आंखों का नीर है, तो मुझे और क्या चाहिए। ये सखी अब तुम मुझे और परेशान मत कर, मैं और कुछ भी खाना चाहना नहीं चाहती। अब क्या कहती है, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूली तो डाली। वो कहती है सखी चाहे मेरा हृदय आकाश, मेरा अंबर अर्थात हृदय रूपी आकाश आज खाली है, सूना सूना है, विरह के कारण फटा फटा सा प्रतीत हो रहा है, आकर किसी अनिल ने अर्थात किसी हवा ने यहाँ कम से कम धूल तो डाल दी है, शून्य नहीं है। कि मेरा अंबर अशून्य अर्थात शून्य से रहित है, मेरा मन फटा फटा है, बेचैन है, दुखी है, विरहित हूँ मैं, लेकिन मेरे मन के अंदर भी अब पूरी तरह से खालीपन नहीं है। किसी हवा ने आकर जहाँ मेरे प्रिय हैं वहां से कोई धूल, जहाँ उनकी प्रिय मूर्ति विराजमान है वह प्रिय मूर्ति धूमिल हो गई, अर्थात किसी ने मेरे हृदय के अंदर थोड़ी सी धूल तो डाली। धूली धूसर है तो क्या, यूं तो वो क्या करती है कि मेरी जो शरीर है, जो मेरा कहना क्या चाहती है, धूली धूसर है तो क्या, यूं तो मन्य मात्र गात भी है, मतलब मैं मेरा हृदय जो है धूल से धूसर हो भी गया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं। देखा जाए तो यह शरीर ही मूल मात्र है। यदि अंबर को वस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो यद्यपि मेरे वस्त्र धूल में है तथापि वल्कल से तो अच्छे ही हैं, एवं धारण करने वाली भी मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरे वस्त्र धूली मूत्र है तो क्या हो गया, वल्कलों से तो ये सुंदर है। मेरे पति ने तो वल्कल वस्त्र भगवा वस्त्र धारण किया, सुरम्य भी है और सुपात्र भी, अर्थात इसको धारण करने वाली भी मैं सुंदर हूँ। अर्थात मेरे हृदय के अंदर अभी भी पूरी तरह से निराशा नहीं है, वे मुझे कभी ना कभी आकर पुनः मिलेंगे। फटते हैं, मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से कि यद्यपि यह सच है कि जो कपड़े हम पहनते हैं वह कभी ना कभी फटते भी हैं, मैले भी होते हैं, जब उनको हम व्यवहार में लाते हैं, जब उनका प्रयोग करते हैं तो ये शरीर जो है, वस्त्र जो हैं वो हमारे फटते भी हैं और कभी ना कभी वो मैले भी होते हैं, परंतु क्या हम उनको इन्हीं विचारों के साथ पहनते हैं कि ये फट जाएंगे, मैले हो जाएंगे, इसी तरह से हम वस्त्र कभी नहीं पहनते हैं। तो क्या करते हैं कि पीऊं ला, खाऊं ला सखी, पहन लूं ला, सब करूं, जीऊं मैं जैसे हो ये अवधि का अणव तरूं। कहती है कि यह बात सच है कि हे सखी ला मैं पीऊं, खाऊं, पहनूं या फिर मैं सभी कर्म करूं जिससे कि मैं जो है अपने प्रिय के लिए अपने आप को ठीक रख सकूं, और यह जो अवधि है प्रिय से विरह की, यह मैं पूरे धीरज के साथ इस विरह रूपी अवधि को, रूपी सागर को मैंने तैरना ही है। अरे तू जो कहे उसे ही मानूंगी, तू ही बता किस प्रकार मैं धीरज धरूं, कहे जो मानू सो किस विध बता धीरज धरूं, अरे कैसे भी हो पकड़ प्रिय के वे पद भरूं।
कि मैं जैसे भी है, जब मेरे प्रिय लौट करके आए तो मैं उनके कदम पकड़कर, उनके चरण पकड़कर ही इस संसार को छोड़ूं। मैं उनके कदमों में दोबारा से जाना चाहती हूँ, उनके कदमों को छूना चाहती हूँ। तब तक इस शरीर को, इस विरह रूपी अवधि जो सागर है, अब मतलब इसका विरह का जो सागर है, मैं इसको पार करना चाहती हूँ। मैं इस तरह से अपने अंदर धीरज रख सकूं, मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, इस भावना से कोई मनुष्य जो है अपने जीवन में कार्य नहीं करता है। अब तुम मुझे जो कहेगी मैं वो करने को तैयार हूँ। देखिए, एक तरफ वो विरह में भी है और वह बड़ी दुखी भी है, और उस साथ साथ में फिर वो क्या करती है कि मन में दुख है उसके, लेकिन बाद में वो ये भी कहती है कि मुझे अपने आप को संभालना है, धीरज देनी है। जैसे ही मेरे प्रिय, मेरे स्वामी मेरे पास आएंगे तो फिर मुझे ऐसा ना लगे कि मेरा जो यह शरीर है उनके चरणों को स्पर्श करने के योग्य ही ना रहे। मुझे अपने प्रियतम के पद पकड़ना अभीष्ट है, इच्छित है। मैं उनके पदों में ही मरूं, उनके चरणों में ही मरूं, यही मेरी कामना है। तू जो कहेगी मैं वह करूंगी। इस तरह से उर्मिला अपने दुख व्यथा को अपनी प्रिय सखी के साथ बांट रही है, बता रही है। रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सांसें, होते हैं देवर श्री नत हत बहने छोड़ती है विश्वासें। कहते कि ऐसा नहीं है कि मेरे दुख को देखकर परिवार में कोई दुखी होने वाला नहीं है। रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सांसें। मेरी जो सासू माँ है, तीन सांसें हैं, कौशल्या, उर्मिला और सुमित्रा, वो मेरी स्थिति को देख करके रोने लगती है। उर्मिला खींच कर खाना पीना सभी कर्म को छोड़ देती है। तो फिर उसको सारी बताते हैं कि हे सखी, ऐसा नहीं है। मेरी व्यथित मौन व्यथा को देखकर, मेरी उदासी को देखकर मेरी तीनों सांसें भी, सास सुमा जो है वो भी रो रही है। मेरे देवर श्री शत्रुघ्न मुझे देखकर नत हो जाते हैं। मांडवी और श्रुति बहनें जो हैं वो लंबी लंबी सांस लेने लगती है। उनको लगता है कि किस तरह से मेरा कष्ट दूर हो। काली तू ही बता दे, इस विजन बिना मैं कहाँ आज जाऊं। वो कहते हैं कि अब विजन, निर्जन विजन, इसका अर्थ क्या है कि वो कहती है कि मतलब जहां पर कोई भी व्यक्ति जाता नहीं है, ऐसा निर्जन स्थान, उसको विजन कहते हैं। कि हे सखी, अब तू मुझे यह बता दे, इस निर्जन स्थान पर आज मैं इस विजन में यहाँ से कहाँ जाऊं। दीना हीना अधीना ठहर कर जहाँ शांति दूं और पाऊं। मेरी जो दीनहीन अधीन सी होकर मैं दूसरों को शांति प्रदान कर सकूं और खुद भी शांति पा सकूं, ऐसी कोई जगह बता दे। इस निर्जन स्थान में मैं अब और कहाँ पर जाऊं। वो ये कहना चाहती है कि मेरे मन में जो दुख है, पर मैं इस दुख के साथ भी सबको सुख शांति देना चाहती हूँ। मेरे दुख को देख करके जो दुखी है, मैं उनको तसल्ली देना चाहती हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ, ऐसा मुझे बता दे। तो क्या कहती है, आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्षोल्लास, जाऊंगी कैसे भला देकर यह निश्वास। क्या कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा। अब वो बार बार कहती है कि हे सखी चित्रकूट, हे सखी, जब मैं जन्म काल में हर्ष एवं उल्लास के साथ संसार में आई थी, किंतु क्या इस प्रकार निश्वास देकर ही संसार से दुखी दशा में ही मर जाऊं नहीं। कहते कि जब मैं इस संसार में आई थी तो सुख दुख दोनों साथ लेकर के आई थी। यहाँ पर हर्षो उल्लास, खुशी भी थी, बड़ी खुशी से आई थी। सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। आज इस निश्वास के साथ मैं इस संसार से कैसे जा सकती हूँ। अर्थात मुझे अपने प्रिय के लिए दोबारा से अपने आप को संभालना है। मैं अपने आप को कष्ट नहीं दे सकती, पर यह मेरे हाथ में नहीं है। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, जो मेरे जीवन में विरह का इतना ताप है, कष्ट है, इतने कष्ट को लेकर के मैं कहाँ जा पाऊंगी। प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा। आप जब मेरे स्वामी लौट कर आएंगे, प्रियतम वापसी आएंगे, तो ये प्राण पुनः लौट आएंगे। आज जो मुझे सांस लेने में भी तकलीफ है, दुख है, मेरा विरह है, जैसे ही मेरे प्रिय घर आएंगे वैसे ही मेरा विरह भी समाप्त हो जाएगा। साल रही ये साल रही सखी माँ की झांकी व चित्रकूट की मुझको, बोली जब वे मुझसे मिला नयन हीन भवन ही तुझको। फिर कहती है कि जब मेरी माँ जो है मुझसे मिलने के लिए आई थी चित्रकूट से, और इसी की चित्रकूट वाली माँ की झांकी मुझको अब भी दिख रही है, जिस समय उन्होंने मुझसे कहा कि अरे तुझको प्रिय के साथ न वन ही मिला न भवन ही, कि न मिला न वन ही न भवन ही तुझको। जब मेरी माँ ने वहां से जा करके कहा कि तुझे तो न वन में न ही भवन में अपने प्रिय का साथ मिला, तो कहती है कि जब मेरी माँ इस उदास मन को लेकर मेरे सामने आई थी चित्रकूट जाके आने के बाद, तो वह बात मुझे अब तक साल रही है, कष्ट दे रही है। क्या कहती है, जात तथा जमाता समान ही
मान तात थे आए। जात शब्द है ये, जात तथा जमाता समान ही, मान तात थे आए। फिर क्या कहती है, पर निज राज्य ने मंजली माता को वे प्रदान कर पाए। कहती कि मेरे पिता जनक उनको पुत्र एवं जमाता दोनों ही समझकर यहाँ आए थे, किंतु मंजली माता कैकेयी को अपना राज्य नहीं दे सके। मैं चित्रकूट में स्वामी से मिली थी, किंतु उनसे कोई भी बात सावधानी से नहीं कर सकी। मेरे हृदय में जो उपालंब भरा हुआ था एवं जिनको मैं उनसे कहना चाहती थी, वह सब अश्रु बनकर ही रह गया है। कहते हैं कि मेरे जो पिता हैं राजा जनक, उनको पुत्र और जमाता दोनों ही समझ कर आए थे, मतलब उनको समझाने के लिए आए थे कि वो उनके पुत्र भी हैं और उनके जमाता अर्थात जमाई भी है। फिर क्या कहती है, बार बार वो यही बात अपने कष्ट को बता रही है कि मैं सब कुछ करके भी जैसे भी है अपने श्वासों को बचाना चाहती हूँ। मेरी माता जब मेरे पास आकर के मुझे समझा रही थी कि मुझे वन और भवन कुछ भी नहीं मिला, तो भी उनकी वह मूर्ति मेरे सामने है। फिर कहती कि आए थे मेरे तात यहाँ पर अपने राज्य को मछली माता के कई को वे प्रदान न कर सके। मिली मैं स्वामी से, पर कह सकी क्या संभल के, मैं उनसे संभल के कुछ बात कह नहीं सकी। बहे आंसू होके सखी तब उपालम बल के, मेरे मन में भूख उल्हाने थे, उपालम थे, पर वो आंसू बनकर ही बह गए। मैं उनसे कोई उपालम नहीं कर सकी। उन्हीं फिर वो कहती है, उन्हीं उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हाँ रह गया। जब मुझे देख करके मेरे वनवासी रूप में विलोक जो मेरा हृदय दयार्द हो उठा। कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे इस वनवासी रूप में उनको मैंने देखा, तो उन्हें मुझ पर देख करके एक नीरव चुपचाप सी दया आ गई थी। उनकी उसी पीड़ा का अनुभव मुझे हाँ रह गया, मुझे उस दुख रह गया है मेरे जीवन के अंदर कि उनको जो मुझे देखकर दुखी हुए, मैं उस समय ऐसा क्यों नहीं बन पाई कि उन्हें मेरे को देख करके कष्ट न हो। इस बात का ही मुझे मेरे जीवन में दुख रह गया। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ मैं सकी भैसे, अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। कहते हैं कि मेरे मन में एक ही चीज का दुख है कि मैं उस समय भय के कारण न तो अपने मनोभावों को व्यक्त कर पाई एवं न उनको कुछ पूछ सकी जिससे उनकी बात ज्ञात होती। वे तो अपने आप को भूले हुए थे, वे मेरी ही बात शोक शोक के साथ, सखेद का अर्थ होता है दुख के साथ, खेद के साथ हृदय से मेरी ही बात कह उठे। तो कहते कि जब मैं उनसे वन में मिली तो अपने मन के भावों को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकी। उर्मिला को इस बात का भी बड़े हृदय के अंदर दुख है। क्या कहती है, मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती है भूल। कहते हैं कि जो मिथिला है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, मैं अपने जीवन रूपी जो मेरा जहाँ पर मेरी जड़ है, जहाँ से मैं पनपी हूँ, मेरी उत्पत्ति हुई है, वह मेरा जो है मूल है, जड़ है, मेरा स्थान है। साथ ही मेरा जीवन का यौवन काल भी यहाँ पर हुआ है। फिर उसके बाद कहते हैं, और अयोध्या जो है फूल है, मैं यहाँ पर फली फूली हूँ। इसमें वो कहना चाहती हैं कि जैसे कि मैं एक पौधे की जैसी हूँ जिसकी जड़ जो है मिथिला में है, और जो मेरे पे पनपी हूँ, मैं फली फूली हूँ, वो अयोध्या में है। और मैं वो कहती है कि मैम मेरे को ये समझ नहीं आता कि जहाँ मेरे प्रिय रहते हैं, चित्रकूट को मैं क्या कहूँ, सिद्ध शिलाओं का आधार है, अर्थात मेरे वक्षस्थल पर ऐसी शिलाएं विद्यमान हैं जिस पर रहने वाले व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो वो कहते हैं उसको मैं क्या कहूँ, सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। फिर वो कहती है कि शिलाएं कहलाती है एवं तू पर्वतों में गौरव प्राप्त किए हुए है, अति उच्च एवं उदार है। लेखिका मतलब कवि ने इस तरह से बताया है कि उसके मन में एक जो छाती पर भार सा रह गया है कि वह जो करना चाहती है कर नहीं पाई है। कहते कि दोनों ही स्थान मेरे लिए बड़े पावन और पवित्र है। ऐसी स्थिति के अंदर हे गौरवगिरी तुम उच्च और उदार हो, तो जो ये मेरी छाती पर जो बोझ सा है, मैं इसको क्या कहूँ, चित्रकूट को क्या कहूँ, यह मेरे से भूल रह जाती है। मुझे समझ में ही नहीं आता मैं आखिर अपने मन के दुख को, अपने मन के भाव को किस तरह से व्यक्त करूं। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़ तने पत्र में छत्र पहाड़, क्या अपूर्व है तेरी आड़, करत है बहुजीव विहार, ओ गिरव गौरव गिरी उच्च उदार। अब वो कहती है कि चित्रकूट को, वो उस गिरी को उसकी प्रशंसा करती है, आशंका व्यक्त करते। उर्मिला कहती कि मैं तेरे बारे में वो क्या कहूँ कि जो है तुझ पर तू बहुत ही ऊंचा और उदार है, कारण कि सभी को आश्रय दान देता है। अर्थात तुम पर्वतों में भी गौरव प्राप्त की होगी जहाँ पर मेरे स्वामी और प्रभु वहां रहे। तो उस पर बहुत ऊंचे ऊंचे झाड़ लगते हैं,
तने एवं पत्र पहाड़ के छत्र सम प्रतीत होते हैं। और फिर क्या कहते हैं, तने पत्र में छत्र पहाड़, कि जो इसके तने हैं, जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं उनके, तो वो ऐसे लगते हैं कि जैसे पहाड़ की छतरी है। और तेरी जो आड़ है, जो तेरी ओट है, कितनी अपूर्व है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। करते हैं बहु जीव विहार, ओ गौरव गिरी उच्च उदार, बहुत से जीव तुझ पर विहार करते हैं। हे जो गौरव है गिरी, हे गौरव में पर्वत चित्रकूट, तू कितना उदार और ऊंचा है। घेर घिर कर तेरे चारों ओर, करते हैं घन क्या ही घोर, नाच नाच गाते हैं मोर। अब वो क्या कहती है कि हे चित्रकूट पर्वत, तेरे चारों ओर घने घने घिरकर जो मेघ है वो घिर कर आते हैं, और क्या घनघोर नाद करते हैं, चारों तरफ तेरे को घेरते हैं। और जब घनघोर घटाएं छाती हैं तो मोर भी बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, नाच नाच कर गाते हैं मोर। उठती है गहरी गुंजार, वो गौरवगिरी उच्च उदार। वो चित्रकूट पर्वत के बारे में प्रशंसा कर रही है कि वह कैसा है, कि तुम जो है बड़े ही गौरवशाली और उच्च और उदार पर्वत हो। क्या कहती है कि जो मोर है तुम्हें देख देख करके नाचते हैं, और जो पशु पक्षी हैं वो बहुत सुंदर गुंजार करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे उठती है गहरी गुंजार, सभी पक्षियों की जो आवाज है बहुत अधिक गुंजित होकर गूंजती है। तो ऐसे लगता है कि हे गौरवगिरी, तुम बहुत ही उच्च और उदार हो। नहलाती है नभ की वृष्टि, अंग पहुंचती आतप सृष्टि, करता है शशि शीतल दृष्टि। अब वो क्या कहती है, उनकी ऐसे लगता है कि समस्त प्रकृति तेरी अर्चना में लगी रहती है। जो है और आकाश से होने वाली वर्षा तुझे स्नान कराती है। नहलाती है नभ की वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, और अंग पहुंचती आतप, और जो उससे क्या है समस्त जो है संसार जल में हो जाता है, भीग जाता है। जो तपता हुआ संसार है उसे सारे संसार को बड़ा अपने अंगों को पोंछता है, अर्थात उन्हें भी शीतलता मिलती है। करता है शशि शीतल दृष्टि, और चांद जो है अपनी चांदनी फैलाकर तुझे शीतलता प्रदान करता है। देता है ऋतुपति श्रृंगार, और स्वयं वसंत ऋतु अपने फूलों से, अपने उपहारों से तेरा श्रृंगार करते हैं। हे चित्रकूट पर्वत, तुम अत्यंत गौरवशाली हो, उच्च और उदार हो। इस प्रकार उर्मिला जो है कभी कुछ अपना मन के भावों को प्रकट कर रही है, मन में सोच रही है कि किस तरह से मेरे स्वामी जहाँ ठहरे हैं वह पर्वत कितना महान है, वह स्थान कितना महान है। उसे यह लगता है कि मुझे अपने जीवन में उनकी सेवा का अवसर दोबारा कैसे मिलेगा, और ऐसी स्थिति के अंदर मुझे धैर्य रखना है ताकि मेरे प्रिय जब लौट कर आए तो मुझे उनके चरणों का सुख दोबारा से प्राप्त हो सके, मैं उस प्यार को दोबारा से पा सकूं। इस प्रकार से उर्मिला जो है अपने मन के भावों को बार बार प्रकट कर रही है कि मैं किस तरह से उनके प्यार को दोबारा से पा सकूं।